आप सोच सकते हैं कि आप जानते हैं कि यह संदेश किस ओर जा रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं साझा करने जा रहा हूं वह आपकी आत्मा की गहराई को हिला देगा। यह एक ऐसा संदेश है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। यदि आप वास्तव में ईश्वर के चुने हुए लोगों में से हैं, यह वीडियो सभी के लिए नहीं है। यह एक दिव्य आह्वान है जो उन लोगों के लिए है जिनके पास सुनने के लिए कान हैं और दिल प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यदि आप मसीह में विश्वास नहीं करते हैं तो आपको यह संदेश अस्थिर या समझ से परे लग सकता है। यदि ऐसा है तो बेझिझक छोड़ दें, क्योंकि जो प्रकट होने वाला है वह उन लोगों के लिए है जिनकी आत्माएं ईश्वर के दिल की धड़कन के साथ संरेखित हैं। लेकिन यदि आप मसीह के सच्चे अनुयायी हैं, यदि आपकी आत्मा इन भ्रमित समय में स्पष्टता और सत्य के लिए पुकार रही है, तो मेरे साथ बने रहें। आपको यह सुनना था। मैं यहां इंटरनेट पर एक और आवाज के रूप में नहीं हूं। मैं आपके सामने स्वर्ग की तात्कालिकता का भार उठाने वाले व्यक्ति के रूप में आया हूं। मेरी आत्मा एक ज्वाला है और मैं अब और चुप नहीं रह सकता इस संसार में, लेकिन इसकी घोषणा की जानी चाहिए। क्या आप इसे सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आत्मा को ईश्वर के उद्देश्य से प्रज्वलित करने के लिए तैयार हैं? यहां सत्य है, आपका शरीर आपका नहीं है। इसे कभी भी क्षणभंगुर सुखों या सांसारिक वासनाओं के लिए उपयोग करने के लिए नहीं बनाया गया था। आपका शरीर पवित्र आत्मा का एक मंदिर है, एक पवित्र पात्र जो ईश्वर द्वारा आपको सौंपा गया है। फिर भी यह मंदिर निरंतर हमले के अधीन है। यौन पाप के धोखे के माध्यम से छेड़ा गया युद्ध, एक ऐसा पाप जो न केवल आपके शरीर को प्रभावित करता है बल्कि आपकी आत्मा और भावना में घुसपैठ करता है। यह आपके साथ स्थापित ईश्वर की वाचा को नष्ट कर देता है और इसके बाद आध्यात्मिक तबाही छोड़ जाता है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आपने कौन से झूठ पर विश्वास किया है? कौन सी जंजीरों ने आपको पवित्रता में रहने से रोक रखा है, जिसके लिए ईश्वर ने आपको बुलाया है? यह केवल चेतावनी का संदेश नहीं है, यह आशा का संदेश भी है। जिस ईश्वर की हम सेवा करते हैं वह पुनर्स्थापना का ईश्वर है, एक ऐसा ईश्वर जो आपकी टूटन को ले सकता है और उसे पूरा बना सकता है। वह पाप के कारण खोई हुई सभी चीजों को शुद्ध करने और बहाल करने के लिए तैयार है। क्या आप मुक्त होने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस दुनिया के झूठ से ऊपर उठने और पवित्रता और मसीह की शक्ति? तो आइए हम आगे बढ़ने से पहले एक साथ सच्चाई में कदम रखें। मैं आपको इस चैनल की सदस्यता लेकर इस समुदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। इस वीडियो को पसंद करें और यदि यह संदेश आपके भीतर कुछ हलचल पैदा कर रहा है तो नीचे 77 पर टिप्पणी करें। अपने विश्वास की घोषणा के रूप में और भगवान की सच्चाई को प्राप्त करने के लिए तत्परता उन लोगों के लिए जिन्होंने सुपर के माध्यम से इस मंत्रालय का समर्थन किया है। धन्यवाद। आपकी उदारता भगवान के वचन को फैलाने और अधिक आत्माओं तक पहुंचने में मदद करती है, जिन्हें उनकी रोशनी की सख्त जरूरत है। अब आइए मामले के दिल में गोता लगाएं। यह क्या कार्य है जो आपकी आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बन सकता है, और यह भगवान द्वारा चुने गए लोगों के लिए इतना खतरनाक क्यों है? मेरे साथ बने रहें, क्योंकि उत्तर आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं और सत्य आपको तालियां मुक्त कर देगा। भगवान के चुने हुए लोगों, यह कार्य आपको आध्यात्मिक मृत्यु की ओर ले जाएगा। ऐसा मत करो। संगीत प्यारे, इस गहन सत्य पर विचार करें। 20 प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं जो तुम में है, जिसे तुमने परमेश्वर से प्राप्त किया है। तुम अपने नहीं हो, तुम एक कीमत पर खरीदे गए थे, इसलिए अपने शरीर से परमेश्वर का सम्मान करो। ये शब्द हमारी जिम्मेदारी की भयावहता को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर ने जो पवित्र बनाया है उसे पवित्र मानो, न कि अपवित्र करने के लिए कल्पना करो। प्राचीन काल के भव्य मंदिरों को जटिल विवरण के साथ बनाया गया था, सोने से मढ़ा गया था और सर्वोच्च की पूजा के लिए आरक्षित किया गया था। अब उस आक्रोश और दुहक की कल्पना करो जो इस तरह के पवित्र स्थानों को अपवित्र किए जाने पर होगा। क्या तुम इतनी पवित्र चीज को तिरस्कार के साथ व्यवहार किए जाने को देखकर दुखी नहीं होगे? फिर भी सच्चाई यह है कि तुम्हारा शरीर मानव हाथों द्वारा बनाए गए किसी भी मंदिर से कहीं अधिक पवित्र है।
क्योंकि यह स्वयं परमेश्वर का चुना हुआ निवास स्थान है। पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करता है, तुम्हें सशक्त बनाता है, तुम्हारा मार्गदर्शन करता है और तुम्हें अपना मानता है। जब हम यौन पाप में पड़ जाते हैं तो यह केवल एक व्यक्तिगत विफलता नहीं है, यह इस पवित्र निवास के खिलाफ अपवित्रता का कार्य है। क्या हम ऐसे कार्यों की गंभीरता का एहसास करते हैं? यह परमेश्वर की उपस्थिति के पवित्र भूमि को रौंदने के समान है। आइए हम पिए को रोकें और विचार करें। यदि कोई पूजा स्थल को अपवित्र कर दे तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या आप इसकी पवित्रता की रक्षा करने की प्रवृत्ति महसूस नहीं करेंगे? अब अपने आप से यह पूछें कि क्या आप अपने शरीर की पवित्रता की रक्षा उसी उत्साह से कर रहे हैं? बाइबल स्पष्ट है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और आप वह मंदिर हैं। 1 कुरिन्थियों 3:17। ये शब्द निंदा करने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने के लिए हैं। वे हमें स्वयं को वैसे ही देखने के लिए कहते हैं जैसे परमेश्वर हमें देखते हैं, प्रिय, अलग और दिव्य उद्देश्य के साथ निर्मित। शायद आपने अपने शरीर को पवित्र के रूप में देखने के साथ संघर्ष किया हो सकता है कि दुनिया ने आपको इसके विपरीत मना लिया हो। झूठ बोलना कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आपके कार्य मायने नहीं रखते। लेकिन यहां वह प्रश्न है जो आपके हृदय में गूंजना चाहिए। यदि परमेश्वर ने आपको छुड़ाने के लिए परम मसीह को भुगतान किया तो क्या आपको अपने आप को उस मूल्य के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए जो उसने आप पर रखा है? यीशु का बलिदान हल्के में नहीं किया गया था, यह आपका जीवन है। क्या आप ईश्वर द्वारा शुद्ध किए गए कार्यों को अपवित्र करने से इनकार करते हुए दृढ़ रहेंगे? प्रिय, यह समझें कि आपका शरीर केवल आपका नहीं है, यह उस सृष्टिकर्ता का है जो आपसे बहुत प्रेम करता है। इस सत्य को अपने साथ रखें और इसे अपने आप को और अपने विकल्पों को देखने के तरीके को बदलने दें। आप जीवित ईश्वर के मंदिर हैं। इस तरह से जिएं जो उनकी महिमा को प्रतिबिंबित करे। जब आप यौन पाप में लिप्त होते हैं तो आप केवल अपने शरीर के खिलाफ पाप नहीं कर रहे हैं, आप ईश्वर के मंदिर के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आप पवित्रता के लिए समर्पित स्थान में अशुद्धता को आमंत्रित कर रहे हैं। इस पर विचार करें। ईश्वर ने आपके भीतर अपना निवास बनाने के लिए चुना है। आपको अपनी दिव्य उपस्थिति के साथ चिह्नित करना, यौन पाप में लिप्त होना, उस पवित्र अभयारण्य को अपवित्र करना है, सर्वोच्च की उपस्थिति। फिर भी जब आप यौन पाप को प्रवेश करने की अनुमति देते हैं तो यह उस उद्देश्य को दूषित करता है और आपकी आत्मा को दुश्मन के हमलों के प्रति कमजोर बनाता है। क्या आप अपनी दिव्य विरासत को किसी अस्थायी चीज के लिए बेचने के खतरे को देखते हैं? दुश्मन ऐसे क्षणों पर पनपता है। यौन पाप न केवल भगवान के साथ आपके रिश्ते को बाधित करता है, यह आपको पवित्रता से वंचित करता है जो आपके आध्यात्मिक कवच के रूप में कार्य करता है। इफिसियों 6:16 में हमें दुष्ट के ज्वलंत तीरों को बुझाने के लिए विश्वास की ढाल लेने के लिए याद दिलाया जाता है। लेकिन आप अपनी ढाल को कैसे ऊंचा रख सकते हैं जब पाप ने दृढ़ रहने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक दृढ़ता को नष्ट कर दिया है? हर समझौता आपकी सुरक्षा को कमजोर करता है और आपको अंधकार की योजनाओं के सामने खुला छोड़ देता है। इसके अलावा पाप उस पवित्रता को दाग देता है जिसके लिए भगवान ने आपको बुलाया है। उसका वचन घोषित करता है, लेकिन जैसे कि जिसने आपको बुलाया है वह पवित्र है, वह खाई जिसे केवल पश्चाताप ही पाट सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा पर अपने पैर पहुंच रहे हैं? यह पाप में लिप्त होने की गंभीरता है। आप ईश्वरीय सम्मान का चिन्ह ले रहे हैं जो उसने आपको दिया है और इसे ऐसे मान रहे हैं जैसे कि यह अर्थहीन हो। शाश्वत को अस्थायी के लिए क्यों बदलें? एक पापी की क्षणभंगुर संतुष्टि के लिए पवित्र जीवन के आशीर्वाद का व्यापार क्यों करें? कार्य वास्तव में इसके लायक है, लेकिन आशा है परमेश्वर निंदा का देवता नहीं है बल्कि पुनर्स्थापना का देवता है। उसका वचन हमें आश्वस्त करता है कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह विश्वास योग्य और न्यायी है और हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करेगा। 1 यूहन्ना 1-9 पवित्रता का आवरण जिसे पाप हटा देता है उसे बहाल किया जा सकता है।
अशुद्धता के दाग यीशु के खून से साफ किए जा सकते हैं। क्या आप उसकी ओर लौटेंगे? क्या आप उस पवित्रता को पुनः प्राप्त करेंगे जो हमेशा से आपकी थी? प्रिय, उसकी महिमा, क्या आप उस मानक तक उठेंगे जो उसने आपके लिए निर्धारित किया है और अपने जीवन से उसका सम्मान करेंगे? यौन पाप न केवल भौतिक शरीर को दूषित करता है, यह मूल रूप से भगवान के साथ आपके पवित्र संबंध को तोड़ देता है। इस प्रकार का पाप क्षणभंगुर नैतिक विफलता से कहीं अधिक है। यह पवित्र वाचा पर एक सीधा हमला है जिसे भगवान ने विवाह की संस्था के भीतर डिजाइन किया था। जब भगवान ने विवाह बनाया तो उन्होंने दो लोगों को एक अस्थायी व्यवस्था में एकजुट नहीं किया। उन्होंने इसे एक दिव्य वाचा के रूप में स्थापित किया जो पति और पत्नी के बीच एक त्रिएक बंधन है। विवाह मसीह और चर्च के बीच के रिश्ते को दर्शाता है जो घनिष्ठ, अनन्य है और अटूट प्रेम और भक्ति पर आधारित है। फिर भी जब व्यभिचार या किसी अन्य प्रकार की अनैतिकता जैसे यौन पाप पेश किए जाते हैं तो यह केवल मानवीय रिश्तों को घायल नहीं करता है। यौन पाप आध्यात्मिक तलाक के एक रूप के रूप में कार्य करता है। पवित्रता और पवित्रता से जानबूझकर प्रस्थान, जिसे परमेश्वर ने आपकी रक्षा करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको उसकी पूर्ण इच्छा के भीतर रखने के लिए डिजाइन किया है। क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि यह कार्य न केवल आपको दूसरों से अलग करता है बल्कि आपको उस सृष्टिकर्ता से दूर करता है जिसने उसकी छवि में बनाया है? बाइबल हमें यौन अनैतिकता के खतरों के बारे में बार बार चेतावनी देती है, क्योंकि यह केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, यह ईश्वरीय व्यवस्था में व्यवधान है। 1 कुरिन्थियों 6:18 से 20 बजे हमें याद दिलाता है कि हमारे शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि हमें एक मूल्य के साथ खरीदा गया था और हमें अपने शरीर के साथ परमेश्वर का सम्मान करने के लिए बुलाया गया है। जब आप यौन पाप में लिप्त होते हैं तो आप इस पवित्र मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं। उससे दूर हो जाएं, जिसने आपके जन्म से पहले आपका मार्ग निर्धारित किया था। इसके अलावा ऐसे पाप के परिणाम भौतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। वे आध्यात्मिक खाई एक ऐसा अंतर है जिसका पश्चाताप किए बिना आध्यात्मिक मृत्यु की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर हमें अपने हृदय, मन और शरीर की रक्षा करने के लिए कहता है, उन्हें शुद्ध और उसकी इच्छा के अनुरूप रखते हुए। इब्रानियों 13:4 में कहा गया है कि विवाह सभी को पवित्र होना चाहिए और विवाह की सेज को पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी और सभी यौन अनैतिक लोगों का न्याय करेगा। इस पर विचार करें कि क्या आप परमेश्वर द्वारा स्थापित पवित्र वाचा का सम्मान कर रहे हैं या आप क्षणभंगुर सुखों में लिप्त होकर उससे अनंत काल के लिए अलग होने का जोखिम उठा रहे हैं। इस पाप के भार को समझना निंदा करने के लिए नहीं है। इसका अर्थ है हमें परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को बनाए रखने की गंभीरता के प्रति जागृत करना। वह दयालु है और पश्चाताप के माध्यम से वह क्षमा प्रदान करता है, लेकिन पहला कदम उसके साथ हमारे रिश्ते पर इन कार्यों के गहन प्रभाव को पहचानना है। आप उस पवित्र बंधन की रक्षा करने का चुनाव कैसे करेंगे जो उसने आपको सौंपा है? क्या आप आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता में चलेंगे या पाप को सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को तोड़ने की अनुमति देंगे? चुनाव आपका है, लेकिन इसके अनंत परिणाम भी हैं। यौन पाप एक निजी चुनाव की तरह लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम उस क्षण से कहीं आगे तक फैलते हैं जो क्षणिक होता है। गुप्त रूप से शुरू होने वाला पाप छिपा नहीं रहेगा, क्योंकि पाप समय के साथ स्वयं को उजागर कर देता है। गलातियों 6:78 में बाइबल हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि धोखा न खाएं। परमेश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य वही काटेगा जो वह करता है। जो कोई अपने शरीर को प्रसन्न करने के लिए शरीर से SWS करता है, वह विनाश की कटनी काटेगा। जो कोई आत्मा को प्रसन्न करने के लिए आत्मा से बोता है, वह अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यह सत्य गंभीर और प्रकाशमान दोनों है। यौन पाप केवल एक कार्य नहीं है, यह एक बीज है। विनाश का बीज जो आपकी आत्मा में गहराई से लगाया जाता है, जहां यह जड़ पकड़ता है और आपके जीवन के हर पहलू में अपनी उलझी हुई लताएं फैलाता है। इस पाप के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है।
वे केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि रिश्तों, परिवारों और भविष्य तक फैल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पाप का एक क्षण आपके जीवन और आपके निकटतम लोगों के जीवन की दिशा को नया आकार दे सकता? यह हमारे अपने शरीर के खिलाफ एक पाप है। फिर भी बहुत से लोग इस झूठ पर विश्वास करते हैं कि उनका पाप अलग थलग है और किसी को नहीं बल्कि खुद को प्रभावित करता है। लेकिन यह दुश्मन के सबसे बड़े धोखे में से एक है। यौन पाप एक लहर जैसा प्रभाव पैदा करता है जो रिश्तों को तोड़ देता है, जो परमेश्वर के प्रेम और पवित्रता को प्रतिबिंबित करने के लिए बने थे। विश्वास के बजाय यह खुशी के बजाय विश्वासघात लाता है। यह अपराध और शर्म लाता है। जब आप पश्चाताप न किए गए पाप के बोझ से दबे हों, तो आप पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे खड़े हो सकते हैं? यशायाह 59:2 हमें बताता है, लेकिन तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, तुम्हारे पापों ने उसका मुख तुमसे छिपा दिया है, ऐसा न हो कि वह सुन ले। यह अलगाव परमेश्वर का तुमसे दूर हो जाना नहीं है, बल्कि पाप का स्वाभाविक परिणाम है जो तुम्हें उसकी पवित्रता से दूर करता है। लेकिन परिणाम यहीं समाप्त नहीं होते हैं। यौन पाप अक्सर विनाश के बीज बोता है। आपके आज के चुनाव आपके बाद आने वालों के जीवन को आकार दे सकते हैं। यही कारण है कि पवित्रता के लिए परमेश्वर का आह्वान इतना जरूरी और स्पष्ट है। यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्हें आप प्रभावित करते हैं और जो आपके पद चिन्हों पर चलेंगे। नीति वचन 22:6 हमें प्रोत्साहित करता है कि बच्चे को उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रशिक्षित करें जिस पर उसे चलना चाहिए, और जब वह बड़ा होगा तो वह उससे विचलित नहीं होगा। लेकिन हम दूसरों को पवित्रता और धार्मिकता के मार्ग पर कैसे ले जा सकते हैं यदि हम स्वयं पाप में उलझे हुए हैं? परमेश्वर की आज्ञाएं हमें सीमित करने के लिए प्रतिबंध नहीं है, वे हमारी यौन सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय हैं। पवित्रता न केवल उसके साथ आपके रिश्ते की रक्षा करती है, बल्कि इस जीवन में उसने आपको जो रिश्ते दिए हैं उनसे भी आप विश्वास योग्यता और प्रेम की विरासत कैसे विकसित कर सकते हैं। यदि आप पाप को अपने जीवन की नींव तोड़ने की अनुमति देते हैं, फिर भी यह एक ऐसा है जो शाश्वत महत्व रखता है। आप आज ईश्वर के आह्वान का जवाब कैसे देंगे? क्या आप पाप के तरंगों के प्रभाव को ठीक करने और जो टूटा हुआ था उसे पुनः स्थापित करने के लिए उसकी कृपा की अनुमति देंगे? दुश्मन का सबसे बड़ा धोखा विनाश को पूर्णता के रूप में प्रस्तुत करना है। यौन पाप उसके सबसे चालाक जाल में से एक है जो आनंद के वादे करता है, जो केवल विनाश की ओर ले जाता है। यह फुसफुसाते हुए आपको मोहक रूप से बताता है कि भोग का एक क्षण भंगुर क्षण आपके दिल में शून्य को भर देगा। लेकिन यह सब झूठ है, एक सावधानी से तैयार किया गया धोखा जो आपको फंसाने के लिए बनाया गया है। बाइबल हमें नीति वचन 1412 में चेतावनी देता है कि एक रास्ता है जो सही प्रतीत होता है, लेकिन अंत में यह मृत्यु की ओर ले जाता है। यौन पाप वह रास्ता है, यह हानिरहित लग सकता है, यहां तक कि आकर्षक भी हो सकता है, लेकिन इसका अंत आध्यात्मिक विनाश है। यौन पाप की पेशकश की नकली प्रकृति पर विचार करें। यह खुद को खुशी और संतुष्टि के लिए एक शॉर्टकट के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन इसके बजाय यह खालीपन प्रदान करता है। भगवान ने अपनी असीम बुद्धि में यौन अंतरंगता को विवाह की वाचा के भीतर आनंद लेने के लिए एक पवित्र और संतुष्टिदायक उपहार के रूप में बनाया है। विश्वास, प्रेम और दिव्य आशीर्वाद का स्थान फिर भी दुश्मन इस अच्छाई को विकृत करता है। उपहार की नकली पेशकश जो आनंद का वादा करती है, लेकिन पीछे अपराध, शर्म और टूटन छोड़ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसा क्यों है जो उस समय इतना आकर्षक लगता है, बाद में इतने गहरे घाव छोड़ सकता है? यौन पापों की अस्थायी प्रकृति सुख इसके सबसे विनाशकारी पहलुओं में से एक है। यह आपको तत्काल संतुष्टि के विचार से लुभाता है, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणामों को छुपाता है। रोमियो 6:23 हमें याद दिलाता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन भगवान का उपहार हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यौन पाप पश्चाताप में अपनी मजदूरी का भुगतान करता है, संबंध संबंधी कलह और भगवान से आध्यात्मिक अलगाव, क्षण भंगुर सुख का क्या फायदा अगर यह आपको उस शांति और आनंद की कीमत चुकाता है
जो व्यक्तिगत परिणामों से परे भगवान की इच्छा के अनुरूप रहने से मिलती है। यौन पाप आपके आध्यात्मिक संबंध को भी नष्ट कर देता है। ईश्वर में पाया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुश्मन नहीं चाहता कि आप अपने दिल की लालसा को जानें। जो आपको इन झूठों के प्रति संवेदनशील बनाता है, उसे केवल ईश्वर ही संतुष्ट कर सकता है। भजन संहिता 16:11 कहता है, तू मुझे जीवन का मार्ग बता, तू मुझे अपनी उपस्थिति में आनंद से भर देगा। तेरे दाहिने हाथ में अनंत सुख है। केवल उसकी उपस्थिति में ही तू उस स्थायी आनंद और तृप्ति का अनुभव कर सकता है जिसका झूठा वादा यौन पाप करता है। तो सवाल यह है कि क्या तू अनंत आनंद को अस्थायी आनंद के लिए बदल देगा? क्या तू नकली आनंद से समझौता कर लेगा, जबकि ईश्वर तुझे असली वस्तु प्रदान करता है? एक क्षण के लिए इस बात पर विचार कर कि तुझे इन प्रलोभनों की ओर क्या प्रेरित करता है। क्या तू प्रेम, मान्यता या पलायन चाह रहा है? उत्तर जो भी हो, जान ले कि ईश्वर ने वह पहले ही प्रदान कर दिया है जिसे तू मसीह के द्वारा खोज रहा है। तेरे पास ऐसे प्रेम तक पहुंच है जो उच्च लेकिन आपको विनाशकारी पतन को सहन करने के लिए छोड़ देता है। यह जो क्षणिक आनंद प्रदान करता है, उसके बाद अपराध, शर्म और पछतावे की लहर आती है जो आपकी आत्मा को दबा देती है। क्यों? क्योंकि यौन पाप को कभी भी आपको संतुष्ट करने के लिए नहीं बनाया गया था। यह एक जालसाजी है, भगवान द्वारा विवाह के लिए बनाए गए गहन अंतरंगता और संबंध की एक उथली नकल है। दुश्मन इस सच्चाई को जानता है और इसका आक्रामक रूप से फायदा उठाता है। यौन अनैतिकता को हानि रहित, प्राकृतिक और यहां तक कि वांछनीय बताकर पेश करता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह पाप न केवल आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है या आपके विवेक को कलंकित करता है, यह आध्यात्मिक मृत्यु, भावनात्मक शून्यता और कुछ मामलों में शारीरिक विनाश की ओर ले जाता है। नीति वचन 14:12 हमें याद दिलाता है कि एक रास्ता है जो सही प्रतीत होता है, लेकिन अंत में यह मृत्यु की ओर ले जाता है। भगवान सेक्स के निर्माता हैं और उन्होंने इसे विवाह की वाचा के भीतर एक पवित्र और सुंदर उपहार अपने लोगों के साथ इच्छाएं, फिर भी अपनी इच्छित सीमाओं के बाहर यौन पाप इस डिजाइन को भ्रष्ट करता है जो अच्छे के लिए था, उसे दर्द और विनाश के स्रोत में बदल देता है। दुश्मन इस विकृति को हथियार बनाता है, अंतरंगता को शर्म में और प्यार को पछतावे में बदल देता है। क्या आपने देखा है कि दुनिया किस तरह से भगवान की चेतावनी का महिमा मंडन करती है? मीडिया के विज्ञापन और संस्कृति हमें यौन अनैतिकता को सामान्य बनाने और उसका जश्न मनाने के लिए डिजाइन किए गए चित्रों और संदेशों से भर देते हैं। ये प्रभाव आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इन पापों में लिप्त होना हानि रहित या सशक्त बनाने वाला है, लेकिन भगवान का वचन एक अलग तस्वीर पेश करता है। 1 कुरिन्थियों 6:18 चेतावनी देता है, यौन अनैतिकता से दूर भागो। अन्य सभी पाप जो एक व्यक्ति करता है वे शरीर के बाहर हैं, लेकिन जो कोई भी यौन पाप करता है वह अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है। यौन पाप न केवल आपके रिश्तों को बल्कि आपकी आत्मा को भी जख्मी करता। प्रेम, विश्वास और आपसी प्रतिबद्धता में एकजुट हों। इस वाचा के बाहर यह विकृत, स्वार्थी और हानिकारक हो जाता है। यह जीवन लाने के लिए जो कुछ था उसे चुरा लेता है और इसे मृत्यु के उपकरण में बदल देता है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो यौन अनैतिकता में डूबा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में आपको इससे ऊपर उठने के लिए कहा गया है। 1 पतरस 1:16 हमें पवित्र बनने का आग्रह करता है, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता केवल पाप से दूर रहने के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू में परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करने के लिए दैनिक रूप से चुनने के बारे में है। पवित्रता निष्क्रिय नहीं है, यह प्रतिदिन एक सक्रिय चल रही लड़ाई है जिसे आपको शरीर के प्रलोभनों के खिलाफ लड़ना चाहिए। परमेश्वर की सच्चाई में दृढ़ रहें और अपने शरीर के मंदिर की रक्षा करें जो पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। क्या आप इस लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार हैं? पवित्रता एक संघर्ष की तरह लग सकती है, लेकिन इनाम शाश्वत है। परमेश्वर उन लोगों के लिए आशीर्वाद का वादा करता है जो अपने जीवन से उनका सम्मान करते हैं। मत्ती 58 कहता है, ईश्वर के अपरिवर्तनीय सत्य में दृढ़ रहें, इसे अपना अनुस्मारक बनने दें। ईश्वर का मानक कभी नहीं बदला है और आपके लिए उनका प्यार अटल है।
वे आपको आशा के लिए बेताब, दुनिया में उनकी पवित्रता को प्रतिबिंबित करने के लिए, अलग होने के लिए बुलाते हैं। पवित्रता पूर्णता के बारे में नहीं, बल्कि समर्पण के बारे में है। अपनी इच्छाओं, संघर्षों और विकल्पों को उनके सामने समर्पित करना। जब आप अपने दिल से ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वे आपको प्रलोभन का विरोध करने और विजय में चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। क्या आप आज उनके आह्वान का उत्तर देंगे? क्या आप पवित्रता के लिए लड़ेंगे, जो सच्ची स्वतंत्रता और शाश्वत आनंद की ओर ले जाती है? पवित्रता केवल पाप से बचने के बारे में नहीं है, यह आपकी दिव्य पहचान को अपनाने और वह बनने के बारे में है जिसे ईश्वर ने आपको बनाया है। जब आप पवित्रता में चलने का चुनाव करते हैं तो आपका जीवन ईश्वर की कृपा, शक्ति और पवित्रता के जीवित साक्ष्य में बदल जाता है। यह एक शारीरिक कार्य से अधिक आध्यात्मिक व्यभिचार है। याकूब 4:4 हमें चेतावनी देता है, हे व्यभिचारी लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करने का अर्थ परमेश्वर से बैर करना है?